टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक हमारे साथ है आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। एक एलिमेंट के वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। हमारे साथ एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को कहते हैं और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम कहते हैं मास नंबर। क्योंकि एटम्स का में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं इसी वजह से उसका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। नाउ आइसोटोप्स हमारे साथ जो है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। सो दीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सो दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाई? वजह क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास नंबर इसका मुख्तलिफ होता है तो इसी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है। अभी हमारे साथ कुछ एग्जांपल्स है। उस एग्जांपल्स में हमारे साथ पहला हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक हमारे साथ है प्रोटियम, दूसरा हमारे साथ है ड्यूटेरियम और तीसरा हमारे साथ है ट्रिटियम। नाउ द फर्स्ट वन प्रोटियम, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। इसी तरह ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2 है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर हमारे साथ है 1 और मास नंबर इसका है 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले तो दिस इज न्यूक्लियस। यहां पे प्रोटियम में 1 प्रोटॉन है और बाहर साइड 1 इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। इसी तरह अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं ड्यूटेरियम का तो पहले न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और 1 हमारे साथ है न्यूट्रॉन और बाहर शेल में हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। तो इसका मास नंबर हमारे साथ आता है 2 क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हम जमा कर ले तो इसका मास नंबर आता है 2। इसी तरह द थर्ड वन ट्रिटियम, तो अगर मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रा करूं तो इसमें 1 प्रोटॉन और 1 हमारे साथ न्यूट्रॉन और वायर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो मास नंबर इसका 3 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां पे न्यूट्रॉन 2 है, सॉरी, प्रोटॉन 1 प्लस 2 तो इसका मास नंबर 3 आता है। तो जिस तरह हमने डिफिनेशन में बताया कि इन सारों का एटॉमिक नंबर 111 है और इसका मास नंबर 123 है। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मैं आइसोटोप ऑफ कार्बन ले लूं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के मेरे साथ 3 आइसोटोप है। एक हमारे साथ है कार्बन 12 जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12। दूसरा हमारे साथ है कार्बन 13, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और तीसरा हमारे साथ है कार्बन 14 जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं तो यहां पे न्यूक्लियस में हमारे साथ 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका एटॉमिक नंबर इसका बनता है 6 लेकिन इसका मास नंबर बनता है 6 + 6 तो बनता है 12। इसी तरह अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं तो न्यूक्लियस में मेरे साथ 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। पहले शेल में मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ मौजूद है। सो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर बनता है 6 लेकिन मास नंबर इसका बनता है 13। इसी तरह अगर कार्बन 14 का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं तो मेरे साथ 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो पहले शेल में मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में
हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसका एटॉमिक नंबर बनता है 6 और मास नंबर इसका बनता है 14। तो जिसका मास नंबर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सारों का 6 है, बट डिफरेंट मास नंबर 12, 13, 14 डिफरेंट मास नंबर हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स।